नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में बात सबसे पहले उस काशी की जो आज भव्य है, दिव्य है, नव्य है। जी हां, वाराणसी में इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और आज अब से कुछ वक्त पहले उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। आज काशी की खूबसूरती अपने अलौकिक स्वरूप में है। आज उसकी खूबसूरती की चर्चा देश और दुनिया में होगी। आज नव्य काशी, दिव्य काशी का स्वरूप अद्भुत है। देश और दुनिया आज काशी की भव्यता को नजदीक से निहार पाएगी, देख पाएगी। और ये देखिए, इस वक्त तस्वीरें आपके सामने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अवलोकन करते हुए, क्योंकि कुछ वक्त के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। 900 करोड़ की लागत से इस भव्य काशी का निर्माण, इसके मूल स्वरूप से जरा भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन इसके चारों तरफ की विहंगमता अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ आपको नजर आ रहे होंगे। ललित घाट पर स्नान करने के बाद अब जो श्रद्धालु हैं सीधे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए उनके चरणों में सीधे पहुंच पाएंगे। उनके स्वरूप के दर्शन और पूजा अर्चना एक साथ कर पाएंगे। और खिड़किया घाट से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे। और अब से कुछ वक्त पहले जब उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, कहा जाता है कि भोलेनाथ के दरबार में पहुंचने से पहले काल भैरव के दरबार में माथा टेकना जरूरी है, तभी आपका दर्शन संपूर्ण है, पूर्ण है। और उसी परिपाटी की, उसी अलौकिकता की, उसी भव्यता की आज साक्षी पूरी नगरी बन रही है। आज देश और दुनिया एक साथ काशी की भव्यता को निहार पाएगी, देख पाएगी। इस वक्त बेहद खूबसूरत ये काशी नगरी जो है वो सज धज कर तैयार है। खिड़किया घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। सरकार ने निर्माण कार्यों के लिए 345 करोड़ की मंजूरी दी थी। ये वो काशी की खूबसूरती को निहारने के लिए, बनाने के लिए, सजाने और संवारने के लिए कोशिश की शुरुआत जो है वो होती हुई नजर आई। और आज ये सज धज कर तैयार है। करीब 400 से ज्यादा संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया। जिन लोगों को यहां से हटाया गया, उनको 1400 ऐसे लोग थे जिनको पुनर्वासित किया गया। उनके लिए घरों का निर्माण कराया गया, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई। 8 मार्च 2019 ये छठी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोले के दरबार में है, काशी धाम में है। और आज जब उद्घाटन इस कॉरिडोर का होगा तो इस कॉरिडोर में कई सुविधाएं आपको आज के बाद से दिखती हुई नजर आएंगी, जिसमें पर्यटन के क्षेत्र से आमूल चूल बदलाव आपको दिखेगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता हुआ नजर आएगा, यूपी को समृद्ध बनाता हुआ नजर आएगा, भारत की संस्कृति को और प्रगाढ़ बनाता हुआ नजर आएगा। 2021 तक कार्य को पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना के काल की वजह से इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन जब ये अपने मूल स्वरूप में अलौकिकता के साथ आज लोगों के बीच है, तो आज इस काशी को देखने के लिए सबकी आंखें आतुर हैं। खिड़किया घाट से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। और जिस काशी की हम चर्चा कर रहे हैं, क्रूज के जरिए सवारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। और आज काशी में दिवाली है, आज काशी में होली है, आज काशी में भगवान भोलेनाथ के दरबार में काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद इस वक्त इस खिड़किया घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं, जो क्रूज के जरिए यहां से सीधे निकलेंगे। और जब लोगों से प्रधानमंत्री की मुलाकात, जब वो संवाद होगा जिसमें मुख्यमंत्रियों को यहां आमंत्रित किया गया है, आज 500 साधु संतों के साथ इस अलौकिक क्षण के गवाह सभी बनने वाले हैं।
तो खिड़किया घाट पहुंचकर क्रूज की सवारी करेंगे अब से कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कहते हैं कि जब तक गंगा का बुलावा नहीं आता है, कोई उनके दर नहीं पहुंच पाता है। और गंगा ने एक बार फिर से, ये छठी बार है जब मुख्यमंत्री के साथ इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो इस पावन धाम में मौजूद हैं। पूजा अर्चना करने के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और पीएम मोदी श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। तो ललिता घाट, जिस ललिता घाट से स्नान करने के बाद श्रद्धालु जो हैं वो सीधे भगवान भोलेनाथ के दरबार में अब से, आज के बाद से पहुंच पाएंगे। उस ललिता घाट की खूबसूरती अपने आप में अद्भुत है। सिर्फ ललिता घाट को छोड़कर बाकी तमाम घाटों पर आम लोगों की आवाजाही जारी रह रही है, लेकिन ललिता घाट पर इस वक्त सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ आम लोगों के प्रवेश पर शाम के 5 बजे तक प्रतिबंध रखा गया है। तब तक लोग इन घाटों पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इसके अलावा तमाम दूसरे घाटों को आप देखिए, काशी में शिव भक्त मोदी, उनकी भक्ति अपने आप में लोगों के बीच अनुकरणीय है। लोग इसे लेकर चर्चाएं करते हैं कि अगर शिव भक्तों की बात की जाए तो भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचने से लेकर उनकी आराधना, उनकी भक्ति में अगर कोई नाम जुड़ता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो शिव भक्त भी हैं। काल भैरव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, जिन्हें प्रहरी कहा जाता है कि भगवान भोले के दरबार में अगर हाजिरी लगानी है तो पहले काल भैरव के पास जानी होती है, उनसे आशीष लेना होता है। उनकी भक्ति करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की, आरती में शामिल हुए। काल भैरव के एक चित्र भी उन्हें उपहार स्वरूप यहाँ पर पुरोहितों ने भेंट की। और आज हर तरफ हर हर महादेव की गूंज आपको सुनाई देगी। आज काशी में जैसे उत्सव का माहौल हो, एक संकल्प, काशी का कायाकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना, और वो सपना आज साकार होता हुआ काल भैरव मंदिर में पूजा करने के बाद इस वक्त देखिए उसी क्रूज पर सवार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस क्रूज की सवारी अब से कुछ ही वक्त में करने वाले हैं। इस प्रकार की जो भावना के साथ में आगे और खिड़किया घाट पर इस वक्त इस क्रूज पर सवार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और ये खिड़किया घाट वाराणसी की तस्वीर है। निश्चित तौर से तमाम जो तो आज से पहले आपने काशी को इस अलौकिक रूप में नहीं देखा होगा। अब पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा आमूलचूल बदलाव, एक बड़ा परिवर्तन आज के बाद से आपको दिखेगा। और इसीलिए उसके बाद से लेकर एक जो 17 लाख लड्डुओं का निर्माण किया गया। कहा गया है कि जो लोग काशी के धाम में, शिव की नगरी में साक्षात नहीं पहुंच पाए, उन तक भी उनका आशीष पहुंचे, इसलिए 17 लाख लड्डुओं का निर्माण किया गया है। और 7 लाख लोगों तक, यानी कि घर घर तक जाकर ये प्रसाद लोगों तक पहुंचाने को लेकर तैयारी की गई है। तो खिड़किया घाट से ललिता घाट तक इस क्रूज के जरिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंचेंगे, जिनके साथ इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और ललिता घाट से ही सीधे कॉरिडोर, और उस कॉरिडोर का उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जल के माध्यम से भी जो वाटरवेज कनेक्टिविटी है, और ये तो तकरीबन 5 लाख से ज्यादा के क्षेत्र में फैला हुआ ये कॉरिडोर, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसकी चर्चा आज देश और दुनिया कर रही है। धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व के पेड़ भी लगाए गए हैं। परिसर में लाइब्रेरी और सांस्कृतिक केंद्र भी हैं। आप जरा समझिए कि इसे किस रूप में विकसित किया गया है कि जब आप यहां पर पहुंचे तो आध्यात्म को महसूस कर सके। 34 फीट ऊंचाई वाले 7 नए गेट, मकराना चुनार के पत्थरों का इस्तेमाल इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, पौराणिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र से भी
काशी विश्व पटल पर आज के बाद से स्थापित हो जाएगी। अब यहाँ पर पर्यटन के कई आयाम, नए आयाम खुलते हुए नजर आएंगे। सोच के साथ में प्रधानमंत्री वहां जमीन पे काम कर रहे हैं। वाटरवेज, एयरवेज, रेल दंडपाणी मंदिर, कनेक्टिविटी, काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का भव्य गर्भगृह है जहां पर लोग पहुंचते हैं, अर्चना करते हैं। महादेव मंदिर के साथ 27 मंदिर भी यहां पर हैं और महादेव मंदिर अपने स्वरूप में है, उसके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन आसपास ऐसे 27 मंदिर, जिसमें बैकुंठ मंदिर की बात कर लीजिए, रानी मठिया की बात कर लीजिए, दंडपाणी मंदिर की बात कर लीजिए, तारकेश्वर मंदिर की बात कर लीजिए, हर मंदिर आज अलौकिक है। और देखिए ललिता घाट की ओर रवाना हो चुके हैं क्रूज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कुछ ही वक्त के बाद। और चारों तरफ देखिए आज दूसरे घाटों पर आम लोग, काशी वासी, और सिर्फ काशी वासी नहीं, आज काशी में पहुंचा हर एक भक्त, हर एक शख्स जो है वो काशी का निवासी है, आज वो शिव का भक्त है और इस अलौकिक क्षण का गवाह बन रहा है। और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जब हम तो उसको काशी इस प्रकार से विस्तारित होते देखते हैं, क्योटो बनाने समझ में आता है की कि जो चर्चाएं बात भी उस आपने वक्त सुनी सिर्फ होंगी। शब्दों तक सीमित थी, आज तो वो आज जमीन पे हकीकत के रूप में दिखाई जमीन पड़ रही है। पर बिल्कुल वो हकीकत के तौर पर नजर आती है। और देखिए क्रूज जिसके जरिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ललिता घाट तक पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पर पहुंचने वाले वो तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं या फिर पर्यटक हों, वो सभी भगवान के दरबार में सीधे पहुंच पाएंगे। ये वही शहर है, ये वही काशी है जिसकी एक तरीके से दुर्दशा शब्द भी शायद इस्तेमाल किया जा सकता है, जो 2014 से पहले थी। एक तो जरा याद कीजिए कि 2014 से पहले काशी कैसी दिखती थी, लेकिन उसके बाद घाटों की साफ सफाई कह लीजिए, गंगा को उसके स्वरूप तक, मूल रूप तक ले जाने को लेकर एक बड़ा कार्य, एक बड़ी परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई। और वक्त के साथ धीरे धीरे एक बार खूबसूरत काशी जो है वो हम सबके बीच में है। और देखिए आपको आज वो लोग नजर आ रहे होंगे जो सभी घाटों पर खड़े होकर इस क्षण को देखना, इस क्षण के गवाह बनना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब इस क्रूज की सवारी वो कर रहे हैं तो उनका अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत भी है, उनके व्यक्तित्व की एक अलग पहचान को भी दर्शाता है। इतनी ऊंची आराधना की कि भगवान शिव द्रवीभूत हो गए और वही ब्रह्म द्रव काशी खंड के रूप में उद्भूत हो गया। ये एक ऐसा भूखंड है जो भूभाग पर स्थित होकर के भी इस भू से पृथक है। इसलिए और साधु संतों की बात की जाए, ब्रह्म आचार्यों की बात की जाए तो कहते हैं कि अगर धरती पर किसी नगरी का उद्भव या सबसे पहली नगरी की चर्चा होती है तो वो काशी ही है। हम ये सब अटूट विश्वास के तौर पर मानते हैं कि पहली नगरिया अगर होगी तो वो काशी ही होगी। और आज काशी हर्षित है, आज काशी काशी को चुना। काशी में उन्होंने अपने आप को बेचने की जो प्रक्रिया की, इसी तथ्य को हृदयंगम करके कि ये काशी उस धरती से अलग है जिस धरती का एक छत्र में राज्य करता हूं और उसको तो मैंने दान में दे दिया है। तो एक संकल्प काशी का यहाँ पर महाश्मशान में आकर के अपने आप को दान किया और इस इतिहास में वक्त अमर हो गए। क्रूज की सवारी कर रहे जो हैं ब्रह्म द्रव पीएम है, मोदी। सिर्फ काशी खंड ही नहीं, यहाँ एक और कथा के रूप में आप दूसरा 800 करोड़ की लागत से 33 महीने में गंगा स्वयं ये कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि काशी खंड में तो आपने देखा कि भगवान नारायण ने आराधना की भगवान शिव की। और देखिए कहा जाता है कि काशी खंड ये वही खंड है जहां पर नारायण ने आराधना की थी और उसके बाद से अभिभूत होकर के
जो नारायण है वो ब्रह्मद्रव बन गए, वही ब्रह्मद्रव गंगा है। काशी और जिस गंगा की चर्चा की जाती है, ब्रह्मद्रव्यों का इस काशी में जिस तरह से दो ब्रह्म द्रव्यों का संगम होता है। गंगा हो जाती हैं, उत्तराभिमुख होती है हिमालय से वो निकलती हैं, उसी हिमालय की ओर अपना मुख करती हैं, और उसके बाद यहीं से वो हिमालय की ओर अपना मुख करती हैं। वो यहाँ पर मुदिता हो जाती हैं, प्रसन्न वदना हो जाती हैं, प्रसन्न मुख हो जाती हैं, और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर अपने खुद की ओर देखती हुई भगवान गंगा जो है वो सबसे ज्यादा प्रसन्न मुख नजर आती है। जब देखती हैं उत्तर की तरफ माँ गंगा का स्वरूप ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत और सबसे अलग नजर आता है। से भी काशी की महिमा इसीलिए अधिक हो जाती है कि माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती प्रयाग तीर्थ का स्पर्श करके, और इसीलिए कहते हैं कि प्रयागराज से भी अलग काशी में जो गंगा है वो अपने आप में, अपने स्वरूप में, भगवान विश्वनाथ के सानिध्य में स्वयं नारायण के रूप में, भगवान के स्वरूप में माँ जो है वो अपने अलौकिक रूप में नजर आती हैं। हम सबको धन्य करती हैं, सब पर कृपा करती हैं और अद्भुत, अकल्पनीय, उत्कृष्ट ब्रह्मद्रव्य आज इस वक्त आपके सम्मुख स्वयं नारायण के रूप में इस वक्त स्वयं निराकार ब्रह्म निराकार हो जाता है, द्रव का रूप ले लेता है, माँ गंगा का रूप ले लेता है, वो स्पष्ट आपके सामने। आप सबका सौभाग्य है कि दूरदर्शन परिवार के इस छोटे से प्रयास से आप वो दर्शन कर। तो अलकनंदा क्रूज से पीएम मोदी ललिता घाट की ओर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रवाना हो रहे हैं। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नासिक, महाराष्ट्र, ये तमाम कहां पर भगवान भोलेनाथ का दरबार है देखिए। और ये अपने आप में आज जब बात काशी की हो रही है तो काशी क्यों है बेहद खास, क्यों है बेहद महत्वपूर्ण, उसकी चर्चा अब आज के बाद से जरूर होगी। The temple of Sri Kashi Vishwanath. The glory of the Kashi Vishwanath is known to all since time immemorial. तो आज से पहले आपने ऐसे खूबसूरत, ऐसे सुंदर स्वरूप में काशी को नहीं देखा होगा। और दृढ़ इच्छा शक्ति हो, संकल्प हो, भोलेनाथ का आशीष हो, माँ गंगा का आशीर्वाद हो तो धरती पर ये खूबसूरत काशी नगरी आज स्थापित है। तो अलकनंदा क्रूज पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और क्रूज से ललिता घाट की ओर इस वक्त वो रवाना हो रहे हैं। To boost the economy of the city as well, besides promoting religious and spiritual tourism in India. आज स्वप्न के साकार होने का दिन है। भारत भारतीयता के ध्वजवाहक, सनातन संस्कृति के संवाहक रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रहण किया। निश्चित तौर से ये धार्मिक, तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये विलक्षण कैसे काशी में शिव भक्त, भोले के भक्त आज लोकार्पण हो रहा है। भगवान भोलेनाथ के इस नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक विभूतियां खिड़किया घाट से ललिता घाट की ओर इस क्रूज के जरिए जाती है। और देखिए आज हर हर महादेव के काशी के मूल आध्यात्मिक स्वरूप को सजोकर इस गूंज से गुंजायमान है, बम बम बोल रहा है काशी। और पुनर्विकास किया गया है जिससे कि काशी के मूल रूप को सजोकर काशी की आध्यात्मिकता को बनाते तो हुए, काशी की आध्यात्मिकता को मूल स्वरूप को बनाते हुए उसके काया कल्प किए गए हैं। इसके आधुनिक रूप के साथ इसे जोड़ा गया है, उसे अद्यतन बनाया गया है। पुरातात्विक संगम, अध्यात्म के साथ आधुनिकता का यह संगम आज यहाँ अलकनंदा और माँ गंगा का संगम है। ये अद्भुत विकास की गंगा जो है वो आज इस लहरों अद्भुत और विलक्षण क्षण के गवाह बन रही है। दृश्य आप देख रहे हैं कि किस ये विहंगम दृश्य इस वक्त
सर्वोपरि उद्घोष काशी में जो है, सबसे विशिष्ट काशी में आज विशिष्ट काशी में विशिष्टतम दिन विशिष्ट है, और जब विशिष्टतम बाबा के दिन में धाम के लिए भगवान ही भोलेनाथ किए के गए पुनर्विकास ध्यान, और पुनर्निर्माण उनके के काम का नमन के लिए लोकार्पण हो रहा है। पुनर्निर्माण का लोकार्पण जो है विभूतियों वो और महात्माओं प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। कहा जाता है कि काशी जो है वो विभूतियों की धरती है। आदि योगी को आज कार्यांजलि दी जा रही है। विभूतियों को भी हर्ष हो रहा होगा। आज इस काशी को सजते संवरते विकास की गंगा बहते देखकर आने वाली पीढ़ियां इस बात को समझ पाएंगी कि सभ्यता, संस्कृति हमारी जड़ों को हमारे से जोड़कर रखने के लिए, उसकी अलौकिकता को समझने के लिए, उस पर अपने अटूट विश्वास के लिए, अपनी संस्कृति को सजोने के लिए हमें उसके मूल स्वरूप को जानना, उसे सहेजना बेहद जरूरी है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प के तौर पर लिया और आज संकल्प के पूरे होने का दिन है। The temple, the Vishwanath, Baba Vishwanath Dham, and it's my privilege and pleasure to share here that numerous saints from Ujjain, Ayodhya, and various corners of the तो country साधु have संत assembled 500 से ज्यादा साधु संत जो है उज्जैन से तमाम जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज cheer expressed by जब उनसे उनके अनुभूतियों को पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि आज से पहले कई बार पहुंचे हैं, लेकिन आज अनुभूति अलौकिक है, अनुपम है, विशिष्ट है, नव्य दिव्य इस काशी में पहुंचकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। every particle of Kashi. आज कण कण में काशी के विशिष्टतम दिन है। इस विशिष्टतम भुजंग भूषण भूषितांगम व्याघ्रा जिनांबर धरम जटिल त्रिनेत्रम पाशांकुशा भयवर प्रद शूल पाणिम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। मां गंगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को एक अध्यादेश के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया था, जिसके बाद आसपास के कई भवनों को अधिग्रहित किया गया। लेकिन यहां से जिन 1400 लोगों को अनेक चुनौतियों इस अधिग्रहण के जरिए हटाया गया, उनको पुनर्वासित किया गया, उनके लिए रहने के लिए काशी कभी रुकती नहीं है, काशी का निर्माण इंतजाम किए गए। चलता रहता है। काशी अनवरत तो ये वो काशी है जो अनवरत है, शाश्वत है, जो हमेशा चलती रहती है और दिन है जब बाबा साधना, संकल्प और पूर्णाहुति के आज इस खास दिन कहते हैं। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से जन समुदाय जब इस उमड़ पड़ा है समूचे वक्त घाट पर आपको एक जन समुदाय पूरा जन उमड़ा हुआ नजर आ रहा होगा स्वागत करने के लिए और जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और जनता के अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री जनार्दन को प्रणाम भी कर रहे हैं। नरेंद्र बाबा मोदी विश्वनाथ के धाम पधारने पर बाबा विश्वनाथ को भी प्रणाम कर रहे हैं और समूचे 130 करोड़ देशवासियों